हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं जा रहा हूँ अभी घर। बैग जो मैंने पैकिंग कर लिया है, एक जो मैं लार्ज बैग लेके जा रहा हूँ और एक स्मॉल वाला बैग लेके जा रहा हूँ, कैबिन बैग। एंड सारी पैकिंग जो है मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं टैक्सी बुक कर रहा था तो टैक्सी बुक हुई नहीं, और जो हमारी क्रागोवास से बेलग्रेड के लिए टैक्सी जो है वो आने वाली है। इस वजह से जो मैंने बस देखा, फिर बस से जो है वो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर हमारी क्रागोवास से बेलग्रेड के लिए टैक्सी आने वाली है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सी आने वाली है, तो ऑलरेडी 5 मिनट में पहले आ चुका हूँ। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ टैक्सी में और निकल चुके हैं बेलग्रेड की तरफ। बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल है। और अभी मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी फ्लाइट सर्बिया से इंडिया किस तरीके से जाएगी। तो हम जो है वो विज़ एयरलाइन से जा रहे हैं अबू धाबी तक। तो हमारी शाम की फ़्लाइट रहेगी यहाँ से बेलग्रेड से अबू धाबी की, और उसके बाद जो है अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट रहेगी मुंबई की, और मुंबई से जो है वो दिल्ली की रहेगी। और अबू धाबी में जो है वो हमारा 20 घंटे का लेओवर है, तो वो किस तरीके से हम बिताते हैं वहाँ पे वो भी आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और हमारी फ़्लाइट जो है वो हमने अलग अलग की है, मतलब यहाँ से अबू धाबी की फ़्लाइट जो है उसका अलग टिकट है, और जो अबू धाबी से मुंबई और दिल्ली की फ़्लाइट है वो अलग टिकट है। तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा लगता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और रास्ते में जाते हुए जो है वो बारिश पड़ने लगी थी। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। ये बेलग्रेड का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट है, और हमने जो वहाँ पे टाइमिंग वगैरह देख ली है तो टाइमिंग सेम है। वो बारिश की वजह से जो है फ्लाइट डिले नहीं हुई है, और हमें जो है वो 4 घंटे पहले आना पड़ा, क्योंकि हमने जो है वो ऑनलाइन चेक इन नहीं किया था। क्योंकि इसके लिए जो है विज़ एयरलाइन के लिए ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया है तो आप टाइम से पहले आ सकते हैं। अगर आप लेट होते हो तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। और जो कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि उसको 50 यूरो चार्ज करना पड़ा था लेट आने के लिए। तो यहाँ पे आकर जो है वो हमने ऑनलाइन ही चेक इन किया, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रांजिट वीज़ा था ना, तो उस वजह से हमने सोचा कि वहाँ पे जाएंगे और उनसे पूछ लेंगे किस तरीके से वो होना है। तो इस वजह से हम थोड़ा जो है वो टाइम से पहले आ गए। तो यहाँ पे आके ही हमने ऑनलाइन चेक इन किया था। तो फाइनली चेक इन स्टार्ट हो चुका है और हम भी लग चुके हैं लाइन में। प्यास लगने लगी थी मुझे, तो मैंने यहाँ से पानी खरीद लिया, जो कि काफ़ी महंगा था। रिकमेंड करूंगा यहाँ से पानी ना खरीदे। पानी पीने के बाद निकल जाते हैं हम गेट नंबर की तरफ। ये रही हमारी फ्लाइट की टाइमिंग और ये रही हमारी फ्लाइट। इसी फ्लाइट से अभी हम जाने वाले हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ फ्लाइट के अंदर, और आपको बता देता हूँ अभी ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। तो ट्रांजिट वीज़ा जो है वो अगर आपका 8 घंटे से ज़्यादा का लेओवर होता है तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, जिससे आप बाहर भी निकल सकते हो। और 48 आवर्स के लिए जो 55 दिरहम का जो आपका ट्रांजिट वीज़ा लग जाता है, जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो एतिहाद एयरवे वेबसाइट पर जाकर, या फिर इस तरीके से सर्च कर सकते हो एतिहाद एयरवे या फिर UAE ट्रांजिट वीज़ा। तो वो वेबसाइट आ जाएगी एतिहाद एयरवे, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और मुश्किल से 4 से 5 घंटे भी नहीं, लगभग 2 से 3 घंटे में वो वीज़ा आ जाता है। बहुत फास्ट सर्विस है UAE की। तो हमारा लेओवर जो है वो 21 घंटे का है। इसी वजह से हमने दुबई घूमने का प्लान किया है, जो कि आपको आगे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हमारी सीट के आगे जो है वो एक सर्बियन फैमिली बैठी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी एक बेटी है जो कि इन्हें काफ़ी परेशान कर रही है, और पूरी फ्लाइट में जो है वो इसने काफ़ी परेशान किया जब तक ये जागे रही है। और कुछ लोग जो है वो इस तरीके से सो चुके थे, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो पूरी तरीके से फुल भरी हुई नहीं थी। देखो इस तरीके से जो है वो इनके पापा इनको जो है वो पूरे घुमा रहे थे, क्योंकि सीट पर ये रुक नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा कूद रही थी। काफ़ी टाइम जो है हमने इसको खिलाया भी था, लेकिन ये इसको ऐसे टहलने का मन था तो इनके पापा इनको टहला रहे थे। उसके बाद जो है वो मैंने मूवी देखी, और मूवी जो वो पूरी मैं देख नहीं पाया ठीक तरीके से, मेरे को नींद आ गई थी बीच में। तो फाइनली यार फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है। तो अपना बैग वगैरह उतार के चलते हैं। पिछली बार जब मैं सर्बिया से इंडिया वापस आया था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर्बिया से जो है वो इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है क्या। तो सर्बिया से इंडिया के लिए और इंडिया से सर्बिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट बिल्कुल नहीं है। या तो आप दुबई होकर जा सकते हो, या आप टर्की होकर जा सकते हो, या आप कतर होकर जा सकते हो।
तो इस तरीके से आप जा सकते हो सर्बिया के लिए, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो अभी मैं फ्लाइट से उतरने के बाद बस में बैठकर आ चुका हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का था अबू धाबी का एयरपोर्ट। तो अभी चलते हैं अपना बैग लेने एंड उसके बाद जो है मैं गया फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद चलते हैं एग्जिट की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और अभी का टाइम की बात की जाए तो 1 बज रहा है रात का अबू धाबी के टाइम से, और हमारी फ्लाइट जो है वो लगभग 12:10 या 20 मिनट पर जो है वो लैंड हो चुकी थी। अभी के यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री हो रहा है और दिन में जो है वो 42 और 43 डिग्री के करीब जाने वाला है। विज़ एयरलाइन में यार खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है और मुझे अभी काफ़ी भूख लगने लगी है। मैंने ऑनलाइन अभी सर्च किया कि नियर बाय मेरे रेस्टोरेंट कौन सा है, तो 2-3 किलोमीटर दूर पर रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने किसी दूसरे बंदे से पूछा यहाँ पर कि कोई ऑनलाइन फूड डिलीवर करने का ऐप है, तो उन्होंने एक क्रीम ऐप करके बताया है। तो वो मैंने अभी लॉगिन किया है और उसी से जो है वो मैंने ये मटन बिरयानी ऑर्डर किया, जो कि हमें पड़ी है इंडिया के 700 रुपये की। और ये कुछ इस तरीके का एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो। तो यार इस मटन बिरयानी के साथ जो है वो 2 तरीके की चटनी आई थी, आप देख सकते हो। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं इसे 10 में से जो है वो 8 नंबर दूंगा, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बिरयानी खाने के बाद हमने जो है वो मॉर्निंग तक किया रेस्ट। उसके बाद जो है वो अभी हम निकल चुके हैं दुबई के लिए। हमने अपने बड़े वाले बैग जो वो यहीं पर एयरपोर्ट पर अपने जमा कर दिए हैं, जिनका पर बैग के हिसाब से जो 50 यूरो इन्होंने लिया है। और बस की टिकट जो है वो एयरपोर्ट से मिल जाती है, जो कि 35 दिरहम की होती है। और यहाँ से जो है वो अबू धाबी से दुबई के लिए हर 30 मिनट में बस जाती है। तो ये जो दुबई जाने वाली बस है, अभी जो मैं विज़ एयरलाइन से आया हूँ, उसकी सीट से जो ये सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे पैर रखने का कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है और चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे है। तो पावर बैंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, दुबई जाते तक ये चार्ज हो जाएगी। सीट बेल्ट भी इस बस में दे रखी है, जिस तरीके से फ्लाइट में दिया होता है खाना खाने के लिए यहाँ पे, तो इस बस में भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप ग्लास रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक का जो भी रहता है, और इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। तो यार विज़ एयरलाइन से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। और अभी जो है वो सनराइज़ हो चुका है, देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दुबई। अबू धाबी से दुबई का इस बस से जो है सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है। और अभी जो है वो फ़िलहाल हम हैं इब्न बतूता, जो कि यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, जिससे अब हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल एक मेट्रो स्टेशन है। तो बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जो है वो बिल्कुल पास है, तो इसी वजह से मेट्रो स्टेशन का नाम भी जो है वो दोनों दे रखे हैं, बुर्ज खलीफा दुबई मॉल। तो इब्न बतूता से हमारा बुर्ज खलीफा का जो है वो 6 दिरहम का टिकट लगा, जिसमें से कि 2 दिरहम का जो है वो हमारा मेट्रो कार्ड लगा। तो टोटल अभी हमारे जो है वो 8 दिरहम लगे हैं इब्न बतूता से बुर्ज खलीफा तक जाने के लिए मेट्रो के टिकट के। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हैं बुर्ज खलीफा। तो ये है बुर्ज खलीफा का वो पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खींचने आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। और मैंने भी कुछ यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका जो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा हम यहाँ पे घूम नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप दुबई घूमने के लिए आ रहे हो और समर में घूमने के रहे हो तो दिन में बिल्कुल मत आना भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। तो इस वजह से हम जो है वो अभी दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं। तो दुबई मॉल में एंटर करते ही हमें देखने के लिए मिला ये व्यू। प्यास लगने लगी थी तो मैंने यहाँ पे ये पानी खरीद लिया, जिसपे बुर्ज खलीफा का फोटो छपा हुआ है। तो जो पानी मैंने एयरपोर्ट पर खरीदा था उसका प्राइस जो था वो 620 था, और जो मैंने ये दुबई मॉल में पानी खरीदा है इसका प्राइस जो है वो 260 रुपीज का है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एयरपोर्ट से पानी कभी ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा होता है। और ये तो दुबई मॉल है, तो यहाँ पे 260 का मिला है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कितना ज्यादा महंगा मिलता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आपको अभी करा देता हूँ छोटा सा दुबई मॉल का टूर।
तो फाइनली दोस्तों बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल घूमने के बाद वापस से हम आ जाते हैं अबू धाबी शाम की बस पकड़ के, जो कि 1 घंटे में ही यहाँ पे वापस आ जाती है। एंड अभी जो है वो हम चेक इन के लिए यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। तो जो हमने अपने यहाँ पे बैग जमा किए थे वो मॉर्निंग में जमा किए थे 12 घंटे के लिए, और अगर आप उससे ज़्यादा टाइम कर देते हो तो 1 घंटा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर 24 घंटे के पूरे पैसे काटते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं यहाँ पे बैग जमा कर रहे हो एयरपोर्ट पर तो टाइम से पहले ही वहाँ पे आना होता है। तो हमने जो है वो वहाँ पर 12 घंटे के लिए अपना बैग जमा किया था, जिसका उन्होंने 50 यूरो चार्ज किया। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ गेट नंबर पर, और यहाँ पे मुझे चार्जिंग पॉइंट दिखा तो मैंने अपनी पावर बैंक और दूसरा फ़ोन जो वो दोनों चार्ज पे लगा दिया है, क्योंकि फ़ोन और वो पावर बैंक भी डाउन हो चुकी थी दुबई में। एंड यहाँ से अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो है मुंबई की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो अपना बोर्डिंग पास होता है उसका वैसे तो अपन को खुद को ख्याल रखना चाहिए ताकि वो खो ना जाए। अगर वो धोखे से खो भी जाता है तो उसके लिए जो आपकी गेट नंबर पर एंट्री होती है वहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस तरीके से धोखे से हमारा बोर्डिंग पास गिर गया है, खो गया है, तो वो आपका वहाँ पर दोबारा बना देते हैं। लेकिन वो आपको 50 बार वहाँ पे समझाएंगे कि अपने बोर्डिंग पास का जो खुद ध्यान रखना चाहिए। वार्निंग देंगे आपको कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका इस तरीके से कुछ होता है तो बोर्डिंग पास नहीं बनेगा। लेकिन अगर धोखे से खो जाता है तो वो वहाँ पे लोग बना देते हैं। तो अभी मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ अबू धाबी से मुंबई के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी फ़्लाइट से उतर चुका हूँ, और ये मेरी जो फ़्लाइट थी अबू धाबी से मुंबई की, ये इंडिगो एयरलाइन से थी, और मुंबई से जो दिल्ली की होगी वो भी इंडिगो एयरलाइन की होगी। बट मुझे यहाँ से ये वाली फ़्लाइट से उतर के जो वो दूसरी फ़्लाइट में जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक वाली में। और अभी जो है वो 3:04 हो रहे हैं रात के। मेरी जो दिल्ली के लिए फ़्लाइट है वो 5:30 बजे से है, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे तक मुझे दिल्ली पहुँचा देगी। तो ये जो है वो मुंबई के एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है। यहाँ से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ़्लाइट यहाँ से उड़ती हैं। तो अभी मैं इंटरनेशनल से डोमेस्टिक वाले रीजन में जा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से बैग लूंगा, फिर डोमेस्टिक वाले रीजन में जाऊंगा, वहां से फिर से चेक इन होगा। लेकिन डोमेस्टिक वाला चेक इन जो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ये है भाई मुंबई के एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का, और भीड़ देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले काफ़ी बारिश पड़ रही थी, एंड अभी मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। तो चलते हैं अभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली के लिए। तो फाइनली अभी आ चुका हूँ दिल्ली, और यहाँ से अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जो हमारा भाई साहब वेट कर रहे हैं। और जैसे मैं मुंबई आया था तो वहाँ पे मैंने अपना रिचार्ज कर लिया था अपनी सिम का, और वहाँ से जो मैंने मैसेज डाल दिया था भाई साहब को कि 7 बजे जो है वो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो फाइनली बैग मैंने उठा लिया है, एंड अभी निकलते हैं बाहर। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मुझे लगती है बहुत तेज़ की गर्मी। तो यार यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, और ये दोनों है मेरी भतीजी इज़ा और जुनेरा। तो देख सकते हैं ये किस तरीके से दोनों कर रही है। मैंने इनको बोला था पीछे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, चाचू के पास बैठना है। तो ये दोनों मेरी गोद में अभी बैठी हैं, और ये देखो किस तरीके का नाटक कर रही है। और जैसे मैं यहाँ पे बैठा था तो इसने अपनी कहानी बतानी मेरे को स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ईज़ा जो है वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट हो गई है। तो इसने सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया कि हमारी मैडम ये बताती है, हमारी मैडम इस तरीके से पढ़ाती है, ये करती है। बताते बताते चुप ही नहीं हो रही थी। अभी मैंने कैमरा ऑन किया है ना, तो इस तरीके से इसने मुंह को अभी बंद किया है। तो यार ये थी कुछ इस तरीके की जर्नी सर्बिया से इंडिया की। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी की बात है जो वो नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।